हेलो फ्रेंड्स, जीएस गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी जीव विज्ञान के अंतर्गत आज हम कोशिका पढ़ेंगे। कोशिका जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल। आज हम कोशिका के बारे में सभी बातें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, शरीर की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शंस देखते हैं। ए उत्तक, बी कोशिका, सी अंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कोशिका। सेल शरीर की मूलभूत इकाई कहलाती है। इंग्लिश में भी कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी। अब देखिए हम लोग और समों को देखते हैं। तो ये जो हमारा शरीर होता है, ये मानव का जो शरीर होता है, ये सभी भाग एवं अंग का जो निर्माण होता है, जितना भी मानव शरीर का पार्ट्स है और जितना भी ऑर्गन्स है मानव शरीर का, सभी का निर्माण किसके द्वारा होता है? उत्तक के द्वारा होता है। ठीक है। और ये उत्तक का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो जितना भी ये सेल्स होते हैं, उत्तक जितना भी होता है वो सेल्स का क्या होता है? एक तरह की रचना और एक समान कार्य करने वाले जो कोशिकाएं होती हैं, उनका जो समूह होता है उसे कहते हैं उत्तक। तो ये देखिए, ये उत्तक हुआ। अब ये उत्तक ही होते हैं जो एक तरह के उत्तक जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। तो ये बनाते हैं अंग, और हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं वो सबसे मिलकर हमारा शरीर बनता है। क्लियर है? सेल से टिश्यू से ऑर्गन्स, मतलब सबसे मूलभूत इकाई क्या हुई? कोशिका, और कोशिका से उत्तक, और उत्तक से अंग, अंग से हमारा शरीर। क्लियर? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है कि कोशिका की खोज किसने की? ए रॉबर्ट हुक, बी पुरकिंजे, सी मैक्सवेल, डी ब्राउन। तो ये देखिए, कोशिका की जो खोज की गई वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। लेकिन एक बात आप ये जानिए, ये रॉबर्ट हुक को कोशिका का खोजकर्ता माना जाता है, लेकिन उन्होंने जीवित कोशिकाओं की खोज नहीं की थी। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? तो उन्होंने देखा था कॉर्क, उनका जो वो परीक्षण एक कर रहे थे, तो बोतल का एक कॉर्क था, उसी को उन्होंने देखा था, और उसी को उसमें जो असंख्य छोटे छोटे जो उनको दिख रहे थे, संरचना जो उनको दिख रहा था, उसे उन्होंने क्या नाम दिया? उसे ही उन्होंने कोशिका का नाम दिया। क्लियर है? कब? 1665 में। ठीक है। अब ये पुरकिंजे, तो ये पुरकिंजे, अच्छा आगे आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। ऐसे ही आप याद रखिए कि पुरकिंजे ने जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का खोज किया था। क्लियर है? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। मैक्सवेल के बारे में भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। और ब्राउन, तो ये ब्राउन क्या किया था? तो ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक जो कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है, कोशिका का जो निर्माण होता है उसमें मेन क्रिएटर जो होता है, वो अभिकर्ता जो होता है, वो केंद्रक ही होता है। ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसने लिखी है? ए रॉबर्ट हुक, बी पुरकिंजे, सी मैक्सवेल, डी ब्राउन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रॉबर्ट हुक। माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक ने लिखी है, और उसमें उन्होंने किसका वर्णन किया है? उन्होंने कोशिका का जो खोज किया था, वही कोशिका के बारे में उन्होंने उस पुस्तक में वर्णन किया है। किसमें? माइक्रोग्राफिया में। क्लियर है? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, सर्वप्रथम जीवित तथा मुक्त कोशिकाओं की खोज किसने की थी? ये अभी तुरंत मैंने ऊपर के वीडियो में आपको बताया था कि रॉबर्ट हुक ने जो किया था वो निर्जीव कोशिका की खोज की थी। सर्वप्रथम अब देखिए, जीवित और मुक्त कोशिका की खोज किसने की थी? हम ऑप्शन देखते हैं। रॉबर्ट हुक, बी ल्यूवेनहॉक, सी स्लाइडेन, डी ब्राउन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ल्यूवेनहॉक होगा। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? सर्वप्रथम जीवित तथा मुक्त कोशिका की खोज की थी। ठीक है। कब? तो 1674 में। क्लियर है? चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी? ए 1660, बी 1665, सी 1670,
डी 1675। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1665। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। क्लियर है। चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, रॉबर्ट हुक किस देश के थे? तो याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक इंग्लैंड के थे। रॉबर्ट हुक इंग्लैंड के थे। क्लियर। और ल्यूवेनहॉक कहाँ के थे? तो ल्यूवेनहॉक थे डच वैज्ञानिक थे ल्यूवेनहॉक। क्लियर है। चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अब डच क्या हुआ, ये हॉलैंड निवासी थे, हॉलैंड के निवासी थे। कौन? ल्यूवेनहॉक। चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, जीवद्रव्य का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? ए 70%, बी 80%, सी 90%, डी 95%। तो इसका जो सही जवाब होगा 80%। आपको कहीं कहीं 90% भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आप ये देख लेंगे कि ऑप्शंस में हो सकता है 80% ही हो या 90% हो। यदि 80% ऑप्शन में ना हुआ तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा 90%। ऐसे जीवद्रव्य में 80% तक जल होता है। क्लियर है। चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। जीवद्रव्य का नामकरण किसने किया? ए रॉबर्ट हुक, बी पुरकिंजे, सी मैक्सुल्ज, डी ब्राउन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पुरकिंजे। जीवद्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया। अब देखिए 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर जो अर्धतरल दानेदार जो कुछ पदार्थ पाए जाते थे उसी को पुरकिंजे ने क्या नाम दिया? तो उसी को पुरकिंजे ने जीव द्रव्य नाम दिया। और इंग्लिश में उसे कहते हैं क्या? इंग्लिश में इसी जीव द्रव्य को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है। चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अब देखिए इसमें ऑप्शन देखिए क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन है, एक है स्लाइडन, दूसरा है स्वान, तीसरा है उपर्युक्त दोनों, और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो अब हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए 1838 ईस्वी में सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। वनस्पति वैज्ञानिक मतलब बॉटनी के वैज्ञानिक थे। तो वनस्पति वैज्ञानिक कौन थे? स्लाइडेन। ये कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1838 ईस्वी में क्या बताया कि जितना भी पादप होता है, पादप मतलब पेड़ पौधे, उनका शरीर कोशिकाओं का बना होता है। क्लियर। अभी आप ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। स्लाइडेन ने 1838 ईस्वी में बताया कि जितना भी पादप होता है सबों का शरीर कोशिका से बना होता है। और स्वान ने 1839 ईस्वी में बताया कि जितना भी जंतु होता है सबों का शरीर किसका बना होता है? कोशिका का बना होता है। और इन दोनों ने मिल करके संयुक्त रूप से 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत दिया। क्लियर है। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्लाइडन और स्वान। ये दोनों कहाँ के थे? तो दोनों जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ये भी क्लियर हो गया। अब एक चीज में और देख लेते हैं। स्लाइडन क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे, और स्वान जंतु वैज्ञानिक थे। क्लियर है। चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? ए माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकमा, बी शुतुरमुर्ग के अंडे की, सी तंत्रिका तंत्र की, डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी, देखिएगा ध्यान से, सबसे बड़ी कोशिका पूछी गई है। तो सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछी जाएगी तो वो होगी शुतुरमुर्ग के अंडे की। क्लियर है। सबसे छोटी कोशिका ये हो जाएगी माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकमा, सबसे छोटी कोशिका। क्लियर। और तंत्रिका तंत्र की कोशिका ये सबसे लंबी कोशिका होती है। क्लियर है। सबसे लंबी कोशिका। क्लियर है। चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? ए कोशिका, बी उत्तक, सी जीवद्रव्य, डी अंग। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जीवद्रव्य। जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? तो जीवद्रव्य को कहते हैं। क्लियर है। चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, कोशिका
अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? कोशिका अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ए साइटोलॉजी, बी पोमोलॉजी, सी जूलॉजी, डी बॉटनी। अब देखिए इसका सही जवाब होगा साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान को इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? पोमोलॉजी मतलब फल का विज्ञान, फलों का विज्ञान, जूलॉजी जंतु विज्ञान और बॉटनी वनस्पति विज्ञान। क्लियर है? चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? रचना में समान तथा एक साथ कार्य करने वाली कोशिका मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अब देखिए ये कोशिका है ऑप्शन में, तो ये तो होगा नहीं। बाकी के ऑप्शंस को देखते हैं, उत्तक, जीवद्रव्य और अंग। तो देखिए क्या कर रहा है, रचना में समान तथा एक साथ कार्य करने वाले कोशिका। तो अभी ऊपर के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ये एक समान रचना वाले एक कोशिका हो गए, एक समान रचना वाले बहुत सारे कोशिका जब एक साथ मिल जाते हैं और एक साथ ये कार्य को भी संपादित करते हैं, तो ये सब मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? तो उत्तक का निर्माण करते हैं। क्लियर है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तक। और ये उत्तक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बहुत सारे उत्तक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो अंग का निर्माण करते हैं, और अंग से हमारे शरीर का निर्माण होता है। क्लियर है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तक। चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? ए एमनॉल, बी ईरस्का, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार किया था वो इन दोनों ने मिलकर किया था, एमनॉल और ईरस्का, इन दोनों ने मिलकर। ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होता है इससे कई लाख गुना, मतलब लगभग शायद 1 से 1.5 लाख गुना अधिक कोई भी चीज़ जूम होता है। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? एमनॉल और ईरस्का। कब किया था? तो 1931 में। इसको याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज एमनॉल और ईरस्का ने 1931 ईस्वी में किया था। चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह यह है कि कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 2। कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है। और कौन कौन? तो एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्लियर है? अब इसको थोड़ा हम लोग, ऐसे तो यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ आपको बता देता हूँ। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक मौजूद होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक मौजूद नहीं होता है। क्लियर? यही अंतर आप समझिए, क्योंकि केंद्रक की संरचना के आधार पर ही यहाँ पूछ रहा है। ठीक है? चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह यह है कि कोशिकाओं की आकृति कैसी हो सकती है? ए लंबी, बी गोलाकार, सी शाखित, डी इनमें से सभी। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। कोशिकाओं की आकृति लंबी, गोलाकार, शाखित, घनाकार सब प्रकार की हो सकती है। ठीक है? तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको PDF लिंक मिलेगा, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF के साथ साथ आपको जितने भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड हैं सबों का PDF वहां से आपको मिल जाएगा। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे वीडियो आप तक बिना किसी देरी के पहुँच जाएंगे। धन्यवाद।